हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं धीरेन्द्र मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गैलेक्सी क्लासेस देवघर में। हम लोग पढ़ रहे हैं टर्म 2 मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज है लेक्चर नंबर 4। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पिछले कुछ जो पहला लेक्चर है उसमें हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन किए थे। दूसरा लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सिखाए। तीसरा लेक्चर और सिखाएं। और तीसरा लेक्चर में हम लोग सॉल्विंग सीखे और सॉल्विंग का हम लोग पहला मेथड सीखे। और सॉल्विंग का जो पहला मेथड था वो था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे सॉल्विंग का अगला मेथड जो है सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। इसमें आपको सबसे पहले कुछ थ्योरी बताया जाएगा और जब आपका थ्योरी हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a, b एंड c आर एनी रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ये है कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का कंडीशन है जो हम लोग देखे थे। आज जो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, वो देखेंगे। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा ही सटीक तरीका है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। कैसे सटीक तरीका है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब आप सॉल्व करेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा लेंदी तो लगेगा, बट सब तरह का क्वेश्चन इससे बन जाता है। सब तरह का मतलब जिसका रूट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत थोड़ा कम है, थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छा है, कन्वीनियंस है, थोड़ा जेन्युइन है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला ये होता है कि दुनिया का जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा सबका सब इसी फॉर्मेट में आपका दिखता है। जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा सबका सब इसी तरह से आपका दिखता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से आज हम लोग सीखेंगे, इसको श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला को कहा गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी फार्मूला को कहा गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट निकलता है। तो इसी फार्मूला से 2 रूट निकलेगा और दोनों रूट का इसी फार्मूला से फार्मूला निकलेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी। देखो यहाँ प्लस माइनस है तो एक रूट में प्लस वाले को लेकर काम करेंगे और दूसरे रूट में हम लोग माइनस वाले को लेकर काम करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 2 रूट दिख रहा होगा, एक में हम लोग प्लस वाले को लेकर काम करेंगे और दूसरे में हम लोग माइनस वाले को लेकर काम करेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा के लिए, पहला रूट के लिए माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। और इसी से आपका जो दूसरा फार्मूला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट निकलता है तो दोनों रूट का फार्मूला है ये। पहला को अल्फ़ा, दूसरे को अगर हम लोग बीटा कहें तो बीटा का फार्मूला हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको कहते हैं। इस फार्मूला से रूट्स का ये 2 फार्मूला आपका डिराइव होता है, ठीक हो गया। अब अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अगर आपको लगाना होता है तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा कुछ नोट पे ध्यान देना होगा। नोट क्या क्या है? तो सबसे पहले जो पहला नोट है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, DISC
RIMINANT, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल डी से लिखते हैं और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको ही डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। तो ये डी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, डी का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर नहीं, ऐसे ही b² - 4ac। सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनांट समझना होगा। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनांट चेक करना होता है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, ना कि यहाँ से। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है जिसको कैपिटल डी से दिखाते हैं b² - 4ac। बहुत अच्छा बात है। जब आप एक बार डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा याद रखिएगा, और आपको बताया भी है पिछले वीडियो में कि ये BAC कहाँ क्या है, तो यहाँ पे हम वो भी लिख देते हैं, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b is the coefficient of x and c is constant term। याद करो पिछले ही वीडियो में ये सब आया था। तो a b c विथ साइन लेना होता है। जहाँ पर भी आप कोफिशिएंट लेंगे आपको विथ साइन लेना होगा, ये बात आपको ध्यान देना होगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनांट निकालने का b² - 4ac। देखो x का कोफिशिएंट है b, x² का कोफिशिएंट है a, और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको कहते हैं c। तो सबसे पहले a, b और c का इस्तेमाल करके इस फार्मूला से हम लोग d निकालते हैं और फिर d को चेक करते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन, अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालना है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कोई चीज़ को सॉल्व करना है तो सबसे पहले डी को चेक किया जाता है कि अगर डी रियल है तो ही आप सॉल्व करेंगे। अगर डी रियल होगा तो ही उसका रूट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप एक नोट करके लिख लीजिएगा, NOTE नोट, ये 2 हो जाएगा। ये अगर नोट 1 है ये नोट 2 हो जाएगा कि वह इफ़ द रूट्स ऑफ x² + bx + c = 0 आर रियल, द रूट ऑफ x² + bx + c = 0 आर रियल only when d is greater than equal to 0। यहाँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग अभी थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अभी मोटा मोटी जानकारी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको कहते हैं। यहाँ से ये 2 रूट निकलता है, जब ये 2 रूट निकलता है तो हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको डी के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपको सॉल्व करने से सबसे पहले आपको डी के बारे में जानकारी होना चाहिए। डी के बारे में क्या जानकारी होना चाहिए कि डी आपका रियल हो। डी रियल होगा कब? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी रूट आपका एग्जिस्ट करेगा और वो रियल रूट कहलाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि डी का मान, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कि डी का जो मान है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि डी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 1-2 एग्जाम्पल से इस बात को पहले फील करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया, सब कुछ समराइज कर दिया जाएगा इजी लैंग्वेज में ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है ax², क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले आपको d निकालना होगा। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। और अगर ये वाला चीज़, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ही आप अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे। अगर d का मान निगेटिव हो जाएगा, इफ़ d will negative then
रूट विल बिकम इमेजिनरी। याद रखिएगा, अगर d का मान निगेटिव हो जाएगा तो रूट जो होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो d कैसे हम लोग निकालते हैं इस बात को हम लोग एक फॉर्मूला से एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो आपका d का मान ये है और d का मान हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के, मतलब मिनिमम 0 हो सकता है या बड़ा हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा d का कभी भी मान, या तो आपका ये बराबर होगा 0 के या तो ये 0 से बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे देते हैं 2x² + 3x + 9 = 0, और क्वेश्चन रहेगा कि इफ़ दे एग्जिस्ट देन फाइंड रूट, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं x² के कॉफिशिएंट को a कहते हैं, तो a का मान 2 हो गया, b का मान यहाँ पर 3 हो गया और c का मान यहाँ पर 9 हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे, d = b² - 4ac, d = b² - 4ac, यानी कि d = b की जगह पर 3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 9, यानी कि यहाँ से d का मान आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 और 18 चौका 72। अब इस केस में देखिएगा तो ये निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर देखो अगर आप घटाएंगे तो ये निगेटिव आ जाए, यानी कि d इज़ लेस देन 0 आ रहा है। अगर d निगेटिव आ जा रहा है, इफ़ d इज़ नेगेटिव, अगर d निगेटिव होगा तो रूट जो होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा, उस केस में हम लोग रूट नहीं निकालते। बस यही बताना चाह रहे थे कि d का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या मैक्सिमम वो 0 के बराबर होगा, लेकिन कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। 0 मतलब निगेटिव नहीं होगा। इस पे हम लोग अब 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मतलब अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना है तो सबसे पहले आपको d निकालना होगा, और d जब आप निकाल लेंगे तो इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, रूट की तरफ जाएंगे। जैसे NCERT में एक क्वेश्चन है, NCERT में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का है ये कि फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, रूट निकालिए अगर वो एग्जिस्ट करे। तो एग्जिस्ट करे का मतलब क्या है कि d का मान निगेटिव नहीं होना चाहिए, d पॉजिटिव हो सकता है, d 0 हो सकता है, d निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। d पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, d का मान 0 नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा देखें तब हम लोग करके। क्वेश्चन है जैसे रूट वाला, देखते हैं हम लोग। ऐसे दे दिया तो सबसे पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले d चेक करना होगा। d का फार्मूला होता है b² - 4a और c, तो d = b, x के सामने वाला b होता है विथ साइन, अभी बताए थे कोफिशिएंट ऑफ x इज नोन एज b, कोफिशिएंट ऑफ x इज नोन एज b, तो -2 रूट अंडर x का होल स्क्वायर -4 इंटू a, एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, यानी कि 2 हो गया, और c मतलब कांस्टेंट टर्म 1 हो गया। तो d का मान हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 से 2 यानी कि 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 = 0, यानी कि d का मान 0 है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि d कब एग्जिस्ट करता है, जब d का मान बड़ा या बराबर होता है 0 के। तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन d का मान छोटा नहीं हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ d का मान 0 है तो होगा। तो अब हम लोग को बोला है क्या कि फाइंड द रूट इफ दे एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब रूट निकालने का फॉर्मूला अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का फॉर्मूला याद करो -b +
रूट अंडर डी बटा 2a। यहाँ पर फॉर्मूला लिखते समय इसको हम लोग लिखे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी। तो इसको आप बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर डी बटा 2a भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग चीज़ ये सब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी, ये देखो ये माइनस फार्मूला से आया और ये माइनस इसका खुद का है। जब भी कॉफिशिएंट लेते हैं तो विथ साइन लेते हैं, हर बार बोल रहे हैं। ये इसका फार्मूला से, ये इसका पर्सनल। अच्छा, रूट अंडर डी तो 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह पे है यहाँ पे 2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2, 0 तो कुछ है नहीं, और 2 2 या 4, ये इससे कट जाएगा, रूट 2 बाई 2, ये अल्फ़ा आ गया। इसी में अगर बीटा बोल देगा तो माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा 2a माइनस ऑफ माइनस बी के जगह पर देख लो, और यहाँ पर माइनस 0 डिवाइड बाई 2a, 2a तो 2 2 या 4 होगा, तो यहाँ से देख लो बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 बाई 4 कट गया, रूट 2 बाई 2। दोनों का आंसर सेम है। अगले जब चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि रूट किस तरह से सेम होता है या डिफरेंट होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नेचर ऑफ द रूट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। चलिए इसको मिटा दें, अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा कि अगला क्वेश्चन ये कैसे आता है। तो सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर आपको बनाना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले आपको डी चेक करना होगा। डी 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, छोटा होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लिखिएगा देयर इट्स रूट इज़ नॉट एग्जिस्ट, और वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना, यू वांट टू से। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पे कुछ एक क्वेश्चंस अभी हुआ है। अभी देखो ये RS अग्रवाल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो CBSE 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 9x का स्क्वायर माइनस 9a प्लस bx प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b का स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये CBSE 2009 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये CBSE 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए सबसे पहले पता करना होगा कि a क्या है। तो x के स्क्वायर के आगे वाला a होता है, तो इस केस में a 9 है। b क्या है, तो x के आगे वाला b होता है, यानी कि 9a प्लस b, और c क्या है, तो 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b का स्क्वायर, ये आपका c है, ये b है और ये a है। वेरी गुड। अब हम लोग निकालेंगे d क्या होता है। तो अगर आप d देखिएगा तो अभी बताए थे b स्क्वायर माइनस 4a और c, तो b स्क्वायर मतलब माइनस 9a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a के जगह पे 9 है और c के जगह पर ये पूरा सिस्टम है जो है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, 2a का स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b का स्क्वायर। ठीक है, d इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, देखिए इसको अगर हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 36, इसको अंदर से इंटू कर दो, इंटू कर दो, इंटू कर दो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। तो देखिए 36 2 जा 72, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
6 5 जा 30 और 5 3 जा 15 16 17 18 AB और 36 2 जा अगेन माइनस 72 B का स्क्वायर। देखिए इंटू कर दिए, सब सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही है। अब यहाँ देखिए इसको भी इंटू कर देंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस इधर से। तो 81B का 81A का स्क्वायर, तो 81 2 जा 162 AB और 81B का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, माइनस 72A का स्क्वायर 180 AB माइनस 72B का स्क्वायर। यहाँ तक कर लिए हम लोग। अब कुछ नहीं है, ये सॉल्व करना है और कुछ नहीं, बस ख़त्म हो जाएगा। देखिए 81A का स्क्वायर में से 72A का स्क्वायर गया तो ये हो जाएगा 9A का स्क्वायर। 9A का स्क्वायर 9A का स्क्वायर 9A का स्क्वायर होगा 72 10 82, हाँ 9A का स्क्वायर। ठीक है ठीक है। 162 और 182 AB के साथ AB घटेगा, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन बड़ा हो जाएगा। अच्छा देखिए 182 में से 162 गया, 182 में से 162 गया, तो यहाँ से फिर से 162 172 यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से देखिए 180 में से 162 को माइनस कर दो, 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ बचा तुम्हारा 7, 7 में से 6 गया तो 1, 18, यह हो जाएगा 18AB। अच्छा और यहाँ से A और यहाँ से 81 में से 72 गया तो प्लस 9B का स्क्वायर। अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ देखिए आखिरी स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे और जैसे ही हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 2AB, बस ख़त्म हो गया सवाल, B का स्क्वायर। ये एक फार्मूला बनता है और यहाँ से लिख सकते हैं 9A माइनस B का होल स्क्वायर। ये आपका D है। अब ये D 0 से बड़ा है या छोटा है ये कैसे पता चलेगा? ये D 0 से बड़ा है या छोटा है ये कैसे पता चलेगा? अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कैसे पता करेंगे। तो D इज़ इक्वल टू, यहाँ देखिए हम लोग को पता करना है रियल रूट के लिए, D इज़ इक्वल टू अभी आ रहा है 9A माइनस B का होल स्क्वायर। अब कैसे पता करें, A और B का तो कोई मान पता नहीं है हम लोग को, तो हम लोग को कैसे कंफर्म पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है या ज़ीरो है? तो देखिए 9 तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दाग नहीं है। और ये कुछ भी होगा, अगर मानो ना कि आप A और B का कोई भी मान रख दो, दुनिया का कोई भी मान रख दो, तो या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अगर निगेटिव भी हो रहा है अंदर का मटेरियल तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव दे देगा, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव ही देगा। तो अगर निगेटिव हो रहा है अंदर से स्क्वायर करने पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, उस केस में डी पॉजिटिव। अगर अंदर का मान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय 9 भी पॉजिटिव है, तो आंसर ओवरऑल फिर से पॉजिटिव। अगर मानो ये 0 हो गया तो 0 गुना 9 0, यानी किसी भी सूरत में इसका मान D का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर ही होगा, चाहे आप कुछ भी हो जाए। फिर से समझाते हैं। A और B का मान कुछ भी रखिए, अगर निगेटिव आ गया अंदर का मान और उसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव गुना 9 क्योंकि वो भी पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, यानी कि D का मान 0 से बड़ा। अगर अंदर का मान निगेटिव की जगह इस बार पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव, और पॉजिटिव गुना 9 भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव गुना पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि D का मान बड़ा 0 से। और अगर किसी सूरत में अगर ये अंदर 0 आ रहा है तो 0 का स्क्वायर 0, 9 गुना 0 0, यानी कि 0 ही होगा। यानी कि 0 होने का चांस है, पॉजिटिव होने का चांस है, लेकिन निगेटिव होने का कोई चांस यहाँ पर आपका नहीं बनता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक हो गया।
अच्छा डी का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तो अल्फ़ा निकाल लो, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे यहाँ देखो ये माइनस का अपना है, ये फार्मूला से आया, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 9a प्लस बी। अच्छा रूट डी यहाँ थोड़ा सा, रूट डी 9a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 9 है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर फाइनली तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा, हम यहाँ पे इसको इरेज करके थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखिए तो ये तो एक्सप्लेन कर दिए हम लोग कि जो डी का मान था वो 9a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, जो हमेशा क्या होगा बताओ 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए अब अल्फ़ा निकालने के लिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी माइनस ऑफ माइनस a प्लस बी प्लस रूट अंडर डी यानी कि 9a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह पे है 9। बस हो गया सवाल ख़त्म। माइनस माइनस प्लस 9a प्लस बी, 9 से यहाँ निकलेगा 3 और इसका स्क्वायर है तो a माइनस बी डिवाइड बाई 9 दूना 18। अगर आप देखिएगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 9a प्लस 9b यहाँ से, और यहाँ से प्लस 3a माइनस 3b डिवाइड बाई 18, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 9a में से 3a ऐड हो जाएगा तो 9 और प्लस 3 12a, 9 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 6b डिवाइड बाई 18, 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस b डिवाइड बाई 18, इसको काट दीजिए 3 बार में, तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा 2a प्लस b डिवाइड बाई 3। इस तरह से अल्फ़ा आ जा रहा है। और अगर आप बीटा हम आप लोग पे छोड़ के रखते हैं, आप बीटा का मान निकाल करके हमको कमेंट में बताइएगा। बीटा आप इसी फॉर्मूला पे लगाइएगा, बस यहाँ पे प्लस के जगह पे बीटा के लिए माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा 2a पे आप ज़रूर निकाल करके कमेंट में बताइए कि बीटा का मान क्या आएगा। तो इस तरह से एक सवाल बनता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से होगा वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 3 होल 1/9, 3 होल 1/3। ये CBSE 2004 में पूछा है, CBSE 2004 नहीं 14 में पूछा है। सबसे पहले इसको नॉर्मल कर लो, 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा, उसके लिए हम लोग को नीचे वाला का एलसीएम लेना होगा। आप नीचे वाले का सबसे पहले एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। और एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर ये है, तो x माइनस 1 और x माइनस 4 इधर हो जाएगा, यहाँ माइनस 4 है तो x माइनस 3 और x माइनस 2 यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 10/3। तो यहाँ देखिए दिस इंटू दिस यानी कि ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस फिर x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6
डिवाइडेड बाय, इसको भी हम लोग खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 इक्वल टू 10/3। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या कहानी है, x 2x का स्क्वायर, फिर माइनस 4x माइनस 1x माइनस 5x माइनस 2 माइनस 5 प्लस माइनस 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 10x और फिर 4 प्लस 6 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 4 प्लस 2 6x 4 प्लस 2 6x प्लस 9 इक्वल टू 10/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 60x माइनस 30 इक्वल टू, आप इसको इधर ले जाकर करेंगे तो 10x का स्क्वायर माइनस 60x माइनस 80। अब एक अगर क्वाड्रेटिक बनाना है तो सबको एक तरफ ले जाएंगे हम लोग, 10x का स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80 ये इधर गया, तो 6x का स्क्वायर ये उधर गया, तो प्लस 60 ये इधर गया, तो माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो फाइनली आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बहुत लेंदी था बट पूछा है तो आपको इस तरह से इक्वेशन बनाना तो पड़ेगा। 10x में से 6x गया तो 4x का स्क्वायर, ठीक है, ये 60 माइनस में है और ये प्लस में है, ये कट जाएगा, इक्वल टू माइनस 30 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें